రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభమై ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Honorable members, as you might be aware, more than 130 persons have reportedly lost their lives and more than 150 others were injured when 14 coaches of the Indore-Patna Express derailed near Kanpur in Uttar Pradesh on the 20th of November. The immense loss of precious lives and injury to so many people in this unfortunate tragedy has shocked the nation and is indeed painful. The House joins me in expressing our heartfelt condolences and sympathy to the bereaved families and pray for the speedy recovery of the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. कानपुर के निकट पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण अभी तक जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है, और भी आगे कुछ हो सकता है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 129 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 200 व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी मिली है। सभा इस दुखद दुर्घटना पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है, जिससे शोक संतप्त परिवारों को अत्यधिक दुख और क्षति हुई है तथा सभा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे। ओम शांति। नो नथिंग। क्वेश्चन नंबर 61। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न क्रमांक 61। यस मिनिस्टर। Question number 61, Mr. Minister. Statement laid on the table of the House. Yes, supplementary. माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बिना माँ नहीं, माँ बिना संसार नहीं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए बल दिया, इसी तरह इसी अंतर्गत हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाली हर बेटी का 100% नामांकन हो और उसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। जैसे सवाल में बताया है, जवाब में बताया है, ऐसी स्थिति पहले थी कि जब लड़कियां कम स्कूल में जाती थी और लड़कों का अनुपात ज्यादा होता था। लेकिन अब पिछले दिनों में जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो शिक्षा का प्रचार हुआ, उसके कारण गर्ल्स का एनरोलमेंट 48-49% ये हो गया है। तो ये बॉयज का 51% और कहीं कहीं तो कुछ राज्यों में लड़कियों का बेहतर ज्यादा प्रतिशत है। तो ये समाज में जो लड़कियों का अनुपात है, उसी के अनुसार शिक्षा में भी आया है। ये एक बड़ी सफलता है और ये सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया, उसका ये परिणाम है कि 15 साल में ये विस्तार हुआ और आज सबको शिक्षा मिल रही। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मतदार संघ बारडोली लोकसभा गुजरात में सूरत जिले में ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा हेतु के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की सुविधा नहीं है।
तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सूरत जिले में यह विद्यालय की सुविधा कब तक हो पाएगी। धन्यवाद। यस मिनिस्टर। Should I repeat? दो बातें मैं कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आज 2001 के बाद ये जो विस्तार हुआ है शिक्षा का, उस शिक्षा के विस्तार में बहुत बड़ी सफलता मिली है और उस सफलता से हमें लाखों स्कूल, 14.5 लाख स्कूल्स हैं आज और अपर प्राइमरी के 2.5 लाख है। तो ये जो स्कूल का बढ़ोतरी हुई है ये दर्शाता है कि गांव-गांव तक पहुंचा है। और कुछ राज्यों ने जहां टीचर की कमी थी वो टीचर की कमी को भरने के लिए भी सार्थक प्रयास किए, लेकिन फिर भी 17% वैकेंसीज है और वो वैकेंसी भरने के लिए लगातार हम पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकारों का काम है और इसलिए राज्य सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। Yes, Arvind Sawant is not there. Prahlad Joshi. Madam, thank you for opportunity. As told by Honorable Minister, Sarv Shiksha Abhiyana started by Shri Atal Bihari Vajpayee. It is one of the best schemes for the build up the infrastructure and for the appointment of the teacher, everything. But recently, there are two issues as far as the girl education is concerned. In many of the schools, even in colleges, government colleges, even the state like Karnataka, there is a lack of toilet facility for the students and especially for the girl students. Second thing is, the Karnataka government is there are so many dilapidated buildings even today after the implementation of Sarv Shiksha Abhiyan. Karnataka government is not releasing any fund for the building construction of the school, classroom construction. If you ask them, they are telling now Sarv Shiksha Abhiyana fund in Karnataka, it is being used only for the purpose of the salary component. So what is the exact status and what Honorable Minister is exactly doing for the as far as the building of toilets concerned, whether is he going to appeal all the major companies to use their CSR funds apart from the government companies, public sector undertaking, he can make a request for the private companies also to construct the toilets in the schools. This is my exactly. Happy that the leader of the house, ये तुगलकी फरमान का नतीजा है। leader of the house, you would like to react to what he said. React, yes, leader of the house. पहले दिन आपने रूल 267 का नोटिस स्वीकार किया, उस पे बहस आरंभ हो चुकी है, बहस चल रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है, विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। आर्बिट्रेरीज हो जाए इसके बाद यस प्रधानमंत्री जी आए और चले। ये 70 लोग लेट मी लिसन लोग मरे हैं लाइन में खड़े होके, 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। अब ये लोग जो मरे हैं तरसते हुए, उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये प्रस्ताव है हमारा। हम चाहते हैं कि आप सदन की राय लीजिए, बहस होगी बाद में, पहले इस श्रद्धांजलि को आप अपनाइए। पहले ये सदन ये सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे। जब प्रधानमंत्री जी इधर आके बैठे ऐसे नहीं होगा। No, I am only asking you. Why no? Let us start the discussion and Mr. Ochuri, Honorable LOP, please. Honorable LOP.
what do you say about the leader of the house? Let us start we can have the discussion and then you can raise all these points. You can also condole the death. You can also condole the death of 70 people who died while standing in queue. So start the discussion. No, if you start the discussion, we can do the condolence also. It all can be done. Sir, don't show such insensitivity. Don't show such insensitivity. No, certainly. They are Yes. They are Certainly those who died deserve our sympathy, no doubt. They are Our concern, Yes. our condolences. So you please. That is correct. So let us discuss. No, you please move. You please move an obituary. You move an obituary reference and then we can discuss. First move an obituary reference, then we'll discuss. Move an obituary reference, then we will discuss. See, condolences are not done like that. If you can approach the chairman, tell chairman. Sir, people have See, lost. People have lost their condolences are not done on demand. Sir, people have lost their lives. You That don't comes don't so automatic. That comes spontaneous. Don't take the opinion of the house. Take the sense of the house. Yechuriji, please. Please, Yechuriji. No, please. Yechuriji. No, please. Sir. Yechuriji. Sir. No, listen to me. Condolences are not done here on demand. See, that is to come spontaneously. You can approach the chairman. Sir, Let us start the discussion. Supreme. Let us start the discussion. Supreme authority is the house. Supreme authority is the Let house. us start discussion. No, sir, you take No. the sense of the house. You take the sense of the house. Don't show that. Don't show that. Sukhandar Roy is violating the rules. Sukhandar Roy is violating the rules. Don't do that. House is adjourned up to 12:30. Up to 12:30. Sorry, 11:30. 11:30. Up to 11:30. डिसएडवांटेज ग्रुप, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, उन सब बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री का हमेशा आग्रह रहा है और मुझे खुशी है कि ये पहली योजना है कि जो बहुत मात्रा में अच्छी सफल हुई है और 3600 से ज्यादा के विद्यालय अच्छी तरह से और छात्रावास चल रहे। श्री पी विनोद कुमार
Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, madam, have been opened in the most educational backward blocks, where the female rural literacy rate is below, madam. I would like to ask from the Honorable Minister, madam, the teachers who are working in the schools, they are not paid salaries regularly, madam. I would like to ask the Honorable Minister whether efforts are being made to see that regular payments are made to these teachers who are working in these schools. Shiksha grants under Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya are going regularly. The state government distributes this salary, and if there are any specific complaints, please give it to me. I will definitely look into it. But salaries are a regular thing, and the warden which is kept in the hostel, girls hostel, the girls are from standard 6 to 8, and that is also we are taking care, and so there is no general complaint, but if member has any specific complaint, I'll definitely look into it. Yes. Question number 62, Srimati Kothapoli Gita. Yes. Question number only. Yes, ma'am. Thank you, Speaker, ma'am. Question number 62, ma'am. Madam, answer is laid on the table of the House. Thank you, Speaker, ma'am, for giving me this opportunity to speak on the educational facilities and infrastructure available to the